मैं बता देता हूँ। मैं हूँ राजेश साहू, एक बिजनेस कोच एंड स्पीकर जो आपको सक्सेस की ओर सोचने के लिए और उसको ले जाने के लिए हमेशा मैं आपके साथ हाथ बढ़ाता हूँ और आपको उच्च ऊंचाई तक ले जाने के लिए सदा तत्पर। उससे पहले कुछ एक ऐसी बातें मैं आपसे करना चाहूंगा जो हमारी वैल्यू बढ़ाता है। आर यू अंडरस्टैंड अबाउट द वैल्यूज? जब तक मैं खुद होकर के अपने बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा तो किसी को क्या सपना आया है जो मेरे माथे में देख करके बता दे कि मैं टीचर हूं, मैं स्पीकर हूं, मैं डॉक्टर हूं, एनी अदर? भगवान ने मुझे मुंह दिया है, भगवान ने मुझे ताकत दी है, भगवान ने हम इंसान को ही वो बनाया है जो अपनी बातें सामने वाले तक पहुंचा सकता है, कम्युनिकेशन की पावर दी है। आर यू अंडरस्टैंड? आप में से कितने टीचर हैं? केवल 5 लोगों का हाथ उठा, उसके बाद 3 लोगों का हाथ दूसरे को देखकर उठा। What is the meaning of this? Are you understand about it? आप में से मैडम ने पहले हाथ उठाया, आपने बाद में हाथ उठाया और कुछ ने एक दूसरे को देखकर हाथ उठाया। What is the meaning of this? यदि मुझे मालूम है कि मैं टीचर हूं तो yes, I am a teacher. Yes, I am a teacher. यदि मैं डॉक्टर हूं, यस मैं डॉक्टर हूं। यदि मैं स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट। इसमें क्या मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैं क्या हूं? वो तो मुझे मालूम है। मुझे मालूम है तो मैं क्यों नहीं बताता? फर्स्ट, अब यदि आपने किसी दूसरे को देख करके हाथ उठाया, What is the meaning of this? इसका मीनिंग केवल ये कहता है कि आपका रिमोट कंट्रोल उस बगल वाले के हाथ में। आपने उसको देखा कि वो हाथ उठाई है तो मेरे को भी हाथ उठाना चाहिए। मतलब आपके बारे में ज्यादा जानकारी वो रखती है। जब तक आप अपने अंदर के डर को नहीं भगाएंगे तब तक आप सक्सेस की ओर नहीं जा सकते। ये डर जो है ये अपनी कुर्बानी मांगता है। डर कुर्बानी देगा तब जाके आप सक्सेस की ओर जाएंगे। डर जब आपके अंदर से निकलेगा, जब आप डर को पीछे छोड़ेंगे तब आप आगे आएंगे। यदि आपको आगे आना है तो डर को पीछे छोड़ना पड़ेगा, डरना भी पड़ेगा, डर से फाइट करनी पड़ेगी। और जो डर से लड़ने को तैयार है, मेरे पास बुद्धिजीवी लोग, बहुत बड़े प्रिंसिपल, हायर कॉलेजेस वगैरह में बड़े बड़े स्टूडेंट्स होते हैं। अब हमको वहां पर अपने आप से पहले फाइट करनी होती। यस, मेरे को यहां पर जाना है, मेरे को डरना नहीं है, मैं डर से फाइट करता हूं, तब मैं हजारों के बीच में बोल पाता हूं। डर से फाइट करना पड़ेगा। यदि आपने डर से फाइट नहीं किया तो आपके हाथ भी कांपेंगे, पैर भी कांपेंगे, आपकी बातें आपके जुबान पर आके रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। और यदि आगे नहीं बढ़ी तो वहीं पे समझ लो आप अनसक्सेस हैं, असफलता की ओर जा रहे हैं, सफलता आपसे कोसों दूर जा रही है। इसके लिए सबसे बेटर होता है कि आप धीरे 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 3 लोगों के बीच में बोलने का मौका मिलता है, बोल लो। 5 के बीच में बोलने का मौका बोला, बोल लो। वेट ही नहीं करना। ये मत सोचना कि आपने सही बोला, गलत बोला, लेकिन बोलो, बोलो, बिंदास बोलो। अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस ले आइए कि आप जो गलत बोले वो भी सामने वाले को लगे यार ये तो बोल गया, गलत बोला भी वो लगे कि ये बोल गया। ये लेके आइए।
आप में से आपके स्कूल में कौन बेस्ट टीचर है? सबसे पहले तो मुझे मानना पड़ेगा ना, लेकिन ये सर्टिफिकेट मैं क्या करता हूं, दूसरे को देता हूं। मैडम प्रिंसिपल है, क्यों है? आपने मैडम को माना बेस्ट, तो ऐसा मैडम ने क्या कर दिया कि वो बेस्ट है? मैडम ने ऐसा क्या एक्शन लिया कि उसके कारण वो बेस्ट है? कुछ तो उन्होंने अलग किया होगा, कुछ तो सैक्रिफाइस किया होगा, कुछ तो बलिदान दिया होगा इन्होंने, चाहे वो आर्थिक बलिदान हो या परिवार के रूप में हो, परिवार बच्चों को टाइम देने के रूप में हो, समय के रूप में हो, किसी भी प्रकार से उन्होंने कोई ना कोई बलिदान दिया है, इसलिए वो महान है, ग्रेट है। और आपने ही कहा है कि मैं अपने क्षेत्र का ज्ञाता हूं, आई एम द बेस्ट टीचर, आई एम अ टीचर। तो मैं ये क्यों नहीं मानता कि मेरे को उस चैप्टर की या उस क्षेत्र की पूरी नॉलेज है, आई एम अ बेस्ट। किसी चीज आपको बेस्ट बना देती। आप बोलिए सर मैं इलेक्ट्रिक में, या फिर कोई एक चैप्टर का नाम बता दीजिए अपने कोर्स में से, कोई एक चैप्टर को पकड़ लीजिए। नहीं चाहिए मेरे को पूरा कोर्स, नहीं चाहिए मेरी पूरी एक सब्जेक्ट, मेरे को सब्जेक्ट का एक चैप्टर पकड़ लीजिए। सर ये जो एक चैप्टर है ना, उसका कहीं से भी मेरे को पूछ लो, कोई भी एक्सप्लेनेशन पूछ लो, आई एम द मास्टर ऑफ दिस चैप्टर। उस एक टॉपिक, एक पर्टिकुलर छोटा सा टॉपिक को पकड़ लीजिए, मैं उस टॉपिक की मास्टर हूं। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। मत पढ़िए ना पूरा, मेरे को नहीं चाहिए पूरा का पूरा एड्स का चैप्टर, नहीं चाहिए ना ही। जनरली क्या होता है, हम लोगों के अंदर छोटी सी प्रॉब्लम्स होती है कि हम वो जो ग्रेड का पैमाना अलग सोचते हैं, ग्रेटनेस का पैमाना अलग सोचते हैं। यार मैं ग्रेड कब कहलाऊंगा, जब मैं इस स्कूल में सबसे बेटर टीचर कहलाऊं। अब बेटर टीचर के लिए आपके दिमाग में क्या आता है कि मेरे को हिंदी का भी मास्टर होना चाहिए, इंग्लिश का भी मास्टर होना चाहिए, साइंस का भी मास्टर होना चाहिए, मैथ्स का भी मास्टर होना चाहिए। आफ्टर देन वी आर बेस्ट। एक पैमाना है। अब यदि उससे छोटे पैमाने में आ जाए, तो यदि आप हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी के मास्टर में आ सकते हैं। और हर कोई बेस्ट है, बस अपने आप को पहचानना है। यदि हिंदी में है, हिंदी वाले टीचर पता नहीं आज की डेट में अपने आप को बहुत सीज करके बैठे, बहुत सीज। हिंदी का टीचर अपने आप को इतना सीज कर लिया है कि उसको शर्म आती है कि मैं हिंदी की टीचर हूं बोलने में। किसी के सामने बताती नहीं है कि मैं हिंदी की टीचर हूं। बहुत बड़ी समस्या है ये। साथ ही संस्कृत वाले तो थोड़ा सा एक बार बोल भी देंगे, लेकिन हिंदी टीचर पता नहीं उनके अंदर क्या आ गया है, क्या उनको इतना दबा दिया गया है कि वो ये नहीं बोल पाते कि मैं हिंदी की टीचर हूं। जबकि हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी में सबसे पहले मैं मास्टर हो सकता हूं, हिंदी की पूरी मास्टरी मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। और हिंदी ही वो है जिसको मैं सबसे ज्यादा समझता हूं, और मैं जिसको समझता हूं उसी में मेरी नॉलेज जीरो है, या उसी का मैं मास्टर नहीं। आज ही आप कदम उठा लीजिए, हिंदी रीडिंग के मास्टर बन जाओ। आज हिंदी की रीडिंग की बात कर रहे हो मैडम, बड़े बड़े लोगों को हिंदी रीडिंग नहीं आती, रीडिंग में मास्टर बन जाओ। फ्लुएंट, यस, कोई बोलता है फ्लुएंट इंग्लिश, जैसे वो फ्लुएंट इंग्लिश की बात करता है, अरे वाह, आपके अंदर ऐसे उसको देख करके कितना अच्छा इंग्लिश बोलता है। एक छोटा सा बात बताऊंगा आपको मैं थोड़ी देर बाद। हिंदी में आप एक संज्ञा टॉपिक कोई ले लो, संज्ञा जिसको संज्ञा टॉपिक में आप मास्टरी कर लीजिए, मास्टर बन जाओ मास्टर।
जाओ, रीडिंग के मास्टर बन जाओ। जब भी हिंदी की बात आएगी तो दूसरे ये जवाब देंगे, ये मैडम, सब आपको मास्टर मानने लगे। हिंदी की बात आई मतलब यू आर अ ग्रेट, मैथ्स की बात आई तो यू आर अ ग्रेट, साइंस की बात आई तो यू आर अ ग्रेट। सब अपने अपने फील्ड में बन गए मास्टर। फिर क्यों उसको ऐसा देखना पड़ेगा कि वो अच्छी है कि नहीं है? Am I right? बन सकते हैं लेकिन क्यों नहीं बनते? मेरे से अच्छे अच्छे लोग आप लोगों से टकराए होंगे, आपके पेरेंट आपको समझाए होंगे, आपके स्टाफ आपको समझाए होंगे, बड़ी मैडम समझाई होंगी। Am I right? बट क्यों? मतलब मैंने अपने अंदर ये ठान लिया कि मेरे को सीखना नहीं है, मेरे को मास्टर नहीं बनना है, मेरे को आगे नहीं बढ़ना है। अंडरस्टूड? आपको ये करना होगा फर्स्ट। सेकंड, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें मास्टर बनाती है? आपको पता है, ऐसी बातें जो आप सोच भी नहीं सकते वो हमें मास्टर बनाती है। एक तो मैंने पहला बात बता दिया। दूसरी बातें हैं, जो चीज मैं खुद नहीं करता या करती, वो चीज मैं यदि दूसरों को सिखाने जाऊंगा तो मुझे मास्टर बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। अब बताइए, मैक्सिमम घरों की आज की प्रॉब्लम, इवन मेरे भी मैं मान लूं, हम लोग अपने बुजुर्गों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। 10-5% को छोड़ दिया जाए, हम लोग अपने बुजुर्गों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं तो एक फॉर्मेलिटी के रूप में रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हम में से कितने लोग हैं जो सुबह उठ करके अपने मम्मी पापा या सास ससुर के पैर छूते हैं सुबह उठते ही? 1-2% को छोड़ करके बोला है मैंने, 10%, वो 10% में आपको। अब बताइए, यदि मैं अपने बुजुर्गों का, अपने गुरुजनों का, गुरु भी बोल सकते हैं उसमें, अपने गुरुओं का आशीर्वाद नहीं लेता हूं, तो ये आशीर्वाद मैडम इतनी ताकत होती है आशीर्वाद में कि जो उसने बोल दिया आपके लिए बेटर होगा। आज के समय में तो थोड़ा सा कम होते जा रहा है। या तो आप पहले के जमाने में जाते, चाहे आप रामायण पढ़िए चाहे महाभारत पढ़िए, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को भीष्म पितामह के पास भेजा। जब भीष्म पितामह ने ये प्रण ली कि आज मैं इन 5 को खत्म कर, अब वो आशीर्वाद उन्होंने दे दिया, उनके मुंह से वो शब्द निकल गए, तब बोला अब कैसे? इतनी पावर होती है। और पता नहीं हम किस ईगो में हैं। आज की हमारी जनरेशन कहां जा रही है? ना ही मैं करता हूं, ना ही मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं, और बाद में मैं अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करता हूं कि वो मेरे साथ ऐसा करें। कुछ आगे बढ़ना है तो हमको बड़ों का आशीर्वाद लेना ही होगा। अंडरस्टूड? तीसरी चीजें, आप में से कितने स्टूडेंट हैं? आप में से कितने विद्यार्थी हैं? सोच के बताइए। अब दोनों ऑप्शन है, दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? आप स्टूडेंट हैं या आप विद्यार्थी? बहुत डिफरेंट। यही तो गलतियां हम लोग करते हैं। आज इंग्लिश ने जो हमको पकड़ाया है, वो क्या सोच के पकड़ाया है उसमें जाइए आप। स्टूडेंट, स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टूडेंट? स्टू जो वर्ड आया है स्टूपिड से, डेंट मतलब होता है मरम्मत करना। एक स्टूपिड जिसको मार पीट के ठोक करके उसको डेंट करके बराबर किया जाए, वो स्टूडेंट। एक स्टूपिड जिसे
उसकी गलतियों के लिए डांट के, मार के, फटकार के सीधा किया जाए, वो स्टूडेंट पहले वो क्या है? स्टूपिड। उस स्टूपिड को हम जैसे शिक्षक क्या करते हैं? डेंट करते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? अब समझ में आया? अब उसके बाद आता है विद्यार्थी। विद्यार्थी वो जो विद्या को ग्रहण करने वाला है। विद्यार्थी, मैं विद्या को ग्रहण करने वाला हूं। आई एम विद्यार्थी। देखिए दोनों का सेंस समझिए, आपको सेंस समझ में आए? विद्या भी दो शब्दों से है, स्टूडेंट भी दो शब्दों से, लेकिन पावर किसमें ज्यादा है? विद्यार्थी। स्टूडेंट वर्ड ही हमको पहले स्टूपिड बनाता है। हम स्टूपिड हैं। अब हमें हमारी टीचर मारेगी, पीटेगी, डांटेगी, तब मैं ठीक होऊंगा। मैं विद्यार्थी हूं, मेरे को विद्या ग्रहण करना है, इस क्लास से अंदर आना है, मैं विद्या ग्रहण करूंगा। मेरे को मैडम विद्या देंगी, डांटेंगी, विद्या देंगी जिसे मुझे ग्रहण करना है, क्योंकि मैं विद्यार्थी। बेटर? यदि इसने, ये जो मैडम है, उन्होंने आपको जॉब नहीं दिया, इसका मतलब मैं मास्टर नहीं, इसका मतलब मुझे कुछ नहीं आता। मैं क्यों मान लेता हूं कि मेरे को नहीं आता? मेरे को मालूम है मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, नहीं आता मेरे को इंग्लिश, कोई बात नहीं। मैं अपने टॉकिंग स्किल में मास्टर हूं, मैं अपने बोलने की प्रतिभा में मास्टर हूं, मैं 100 लोगों क्या 1000 लोगों के बीच में मैं बोलने में मास्टर हूं। नहीं चाहिए तुम्हारी जॉब, दूसरे हैं। तो क्या उसकी एक बात को लेकर के मैं इतना सीज हो जाऊं? कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं सोच सोच के कि उसने मेरा अनादर कर दिया, मेरे को ये बोल दिया, वो बोल दिया। ये क्या है? रिमोट है। आपका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में था, उसने एक शब्द बोला, अपने इतने चेंजेस आ गए। समझिए अपने आप को, इसलिए बोलते हैं अपनी वैल्यू पहचानो। यदि आप अपनी वैल्यू पहचान गए तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताइए कि जॉब देने वाला बेटर होता है या जॉब करने वाला? जॉब करने वाला बेटर है। यदि आप 10 लोगों को जॉब देंगी वो ज्यादा अच्छा है, या किसी अंदर में जाके काम करेंगे वो ज्यादा अच्छा है? जॉब देने वाला। जॉब देंगे वो ज्यादा अच्छा है। श्योर? यस सर। श्योर ना? मैडम है और आप लोग मैडम हैं। मैडम को प्रिंसिपल आपने इसलिए माना क्योंकि उन्होंने आप 15-20 लोगों को जॉब दिया। देखिए सैलरी अलग मैटर है कि कितना दिया कितना नहीं दिया, लेकिन कुछ हद तक उन्होंने आपकी कोई ना कोई फाइनेंशियल, छोटी ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, आपको उन्होंने जॉब दिया। तो जॉब देना बड़ा मैटर है, जॉब करना नहीं। मैंने पूछा क्या मैं इंग्लिश का कोर्स किसी और के ट्यूशन का मालिक है, बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे पोस्ट में है, उसको इंग्लिश नहीं आती? नहीं आती उसको इंग्लिश। और जो ये जॉब करते हैं उनको इंग्लिश अच्छी आती है। तो मैं किसी के नौकर बनने के लिए जॉब तेरी इंग्लिश सीखने जाऊं? मेरी ऑलरेडी फैक्ट्री है, मेरी ऑलरेडी फैक्ट्री है, मैं फैक्ट्री का मालिक हूं, मैं इस स्कूल का डायरेक्टर हूं, मेरा मिनरल एक्सपोर्ट का काम है, एक्सपोर्ट का
उसके बाद भी मैं तुम जैसे 10 लोग इंग्लिश पढ़े हुए आते हो उसको मैं जॉब देता हूं। अब जॉब देना बेटर है या फिर एक ही चीज समझ लेना, कभी भी आपकी कमजोरी अभी में रुकावट नहीं बनती, रुकावट बनती है तो हमारी सोच। हम जो सोच लेते हैं, अरे मेरे को तो इंग्लिश नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकती, खत्म कहानी। मैंने अभी बताया ना, आप जिस क्षेत्र में हो उसी क्षेत्र के मास्टर बनो। क्यों इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं? लेकिन हम लोग तो भैया 2-4 लोग टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, उनके सामने जाते हैं यार रहते भाई मुंह लटका के आ जाते। यही आपने देखा होगा, हम लोग सभी लोग छत्तीसगढ़िया हैं। कोई ऐसे हैं जो सिंधी हैं या पंजाबी में हैं, श्योर। जनरली आपने देखा होगा, 2 सिंधी मिले, 2 सरदार मिले, 2 गुजराती मिले, आप भी उनकी फ्रेंड है, आप भी फ्रेंड है, आप भी फ्रेंड है। यदि 2 गुजराती मिल गए तो तीसरे को भूल जाएंगे, अपने गुजराती में चालू, सिंधी में चालू। तो हम छत्तीसगढ़ी जब मिलते हैं तो छत्तीसगढ़ी में चालू क्यों नहीं होते? हमको अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज इतनी कमजोर लगती है, हमने मान लिया कमजोर। किसको मान लिया? अपने आप को। भाई उस व्यक्ति को मालूम है ना, आप उसके फ्रेंड हो, ये सिंधी नहीं समझती तो उसको क्या करना चाहिए? हिंदी में बात। ये हमको कमजोर बनाते, हम अपने आप से कमजोर अपने आप को। आपकी कमजोरी ही आपकी कामयाबी बनती है। इसका जीता जाता उदाहरण यदि बोले तो ऐसे व्यक्ति जिनके पैर टूट गए हैं, एक्सीडेंट में पैर चले गए, वो सबसे बड़ा फास्ट रनर है, वही सबसे बड़ा पहाड़ में चढ़ने वाला पर्वतारोही है। हाउ कैन इट पॉसिबल? हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा पैर में दर्द हो गया, मैं नहीं, मेरा तो पैर दर्द हो रहा है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता। यदि वो जिसके पैर नहीं है वो जब इतनी ऊंचाई तक जा सकता है तो मैं क्यों नहीं? स्टोरी तो पढ़ा होगा आपने, अरुंधति राय है और एक और है, 3-4 ऐसे एग्जांपल्स और भी बहुत सारे। नाचे मयूरी पिक्चर देखा होगा आपने, बेस्ट डांसर जिसकी एक्सीडेंट में पैर टूट गई, उसने जीना छोड़ दिया, उसको मेरे जैसे कोई गुरु मिल गया, स्टैंड कर दिया उसने और बेस्ट डांसर का अवार्ड लिया है। अब जिसके पैर नहीं है, जब वो बेस्ट हो सकती है तो हम अपने क्षेत्र में बेस्ट क्यों नहीं हो सकते हैं? तैयारी करेंगे? यस सर, श्योर। जितना आज सीखे हैं उसका मेन सार ये है, ये है कि हमारी कमजोरी कभी भी कामयाबी में रुकावट नहीं डालती, हमारी सोच। दूसरी चीज, हमको अपनी वैल्यू पहचाननी है, ठीक है। तीसरी चीज, मुझे किसी न किसी एक क्षेत्र में मास्टर बनना है, चाहे वो एक छोटा सा टॉपिक ही क्यों ना हो। मेरे को मास्टर बनना है, मीन्स मास्टर बनना है उस एक का। अंडरस्टूड? मैडम आपको आज का हमारा ये सेशन डिस्कवर योर ड्रीम्स कैसा लगा? अच्छा लगा, हिम्मत बढ़ी। मैडम के लिए जोरदार। तो अब क्या हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्कूल को और आगे बढ़ाने के लिए बेटर कार्य करने में ये हमको सहायक होगी। अब आपकी छोटी सी ओपिनियन चाहूंगा सभी के लिए, हम लोगों के लिए एक आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द बोले। वैसे तो मैं पहली बार बोल रही हूँ सर। वेरी गुड सर मैम, बहुत बढ़िया। यही स्टार्ट है मैम, यही स्टार्ट है। आपने बहुत हिम्मत दी, उसके बारे में बताया, स्टूडेंट के बारे में बताया, शिक्षक के बारे में बताया, आसपास के बारे में बताया कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, स्टेज में क्या बोलना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, ये सब आप बताए तो हम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। थैंक यू। मेरे सामने बैठे जो आज मैं
और भी बहुत अच्छा आगे करने को मिले और अच्छा बेटर करे हमारे स्टूडेंट के लिए। और मैं चाहती हूँ कि हमारे छोटा सा संस्थान है ना, कहा जाए तो बहुत ही बड़ा है, हमारे लिए बहुत बड़ा। मैं बहुत ही ज़्यादा गर्व करती हूँ कि मैं इस स्कूल को मतलब प्रिंसिपल के रूप में चला रही हूँ। और हो सकता है कुछ तो कमियाँ सब में होता है सर, है ना, लेकिन हम उसको सुधार सकते हैं। आपने जितना आज बताए हैं हमको लगता है कि सही में हम अपने आप को नहीं पहचानते। सबसे पहले तो हमको अपनी पहचान खुद से बनाना है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जो आज हमारे हमको भी पहुँचा। चाहे वो पैसे की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, यदि आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक प्रॉब्लम हो या फिर बिजनेस रिलेटेड या हैप्पीनेस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, वो सबका सॉल्यूशन मेरे पास मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। इसमें पीछे दिया भी हुआ है। थैंक यू सो मच सर। आज का मेरा बेस्ट ये सरप्राइज है, सरप्राइज गिफ्ट, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ धन्यवाद के साथ आज की मैं क्लास खत्म करता हूँ। थैंक यू। और आप जब बुलाएंगे, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, मुझे याद कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मधु मैम से आज के सेशन के बारे में थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहूँगी। तो मैम, आज के सेशन से आपको क्या प्रेरणा मिली, आप इसके बारे में हमें बताएंगे? आज का सेशन से जो डिस्कवर योर ड्रीम्स है, उसी से पता चलता है कि हमारे ड्रीम्स के लेकर है, सक्सेस के लिए है। और आज की डेट में सबको मनी प्रॉब्लम्स है। सो सर यहाँ पे बिजनेस कोच भी है, तो वो हर सॉल्यूशन इनके पास मैं मानती हूँ। और सर ऐसे भी है। और सबसे धन्यवाद मैं इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि आज का जो मोटिवेशनल था वो हर फील्ड में, हर चीज़ में बहुत ही अच्छा था, बच्चों के लिए, टीचर के लिए, पेरेंट्स सभी के लिए। तो इसके लिए मैं यही फीडबैक देना चाहूँगी।